अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। Vivo V70 का कैमरा रिव्यू कर लेते हैं कि भाई कैमरा क्या कैपेबिलिटीज, क्या प्रोज और कॉन्स लेके आता है। और बड़े ऐसे से ये जो डेडिकेटेड फोन का कैमरा रिव्यू हम लोग कवर कर नहीं पा रहे थे, बट V70 की इतनी रिक्वेस्ट आई है कि भाई आज हम छोटी सी इस वीडियो में बात करते हैं इस फोन की कैमरा कैपेबिलिटी की, और बात करते हैं कि कहाँ पर ये फोन बेटर है और कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने को मिलता है। अब कैमरा स्पेक्स की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का ये फ्रंट कैमरा लेके आता है, और अगेन ये फोटो कैप्चर कर सकता है 50 मेगापिक्सल पर। वाइड एंगल का भी ऑप्शन है और 4K 60 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट कैमरा से। बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ ये फोन आता है। टेलीफोटो लेंस 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। मेन सेंसर 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकता है। 3x से 7x तक यूजेबल जूम ऑफर कर देता है, और जो वाइड एंगल है वो मैक्सिमम 1080p 30 FPS ही बना पाता है। तो एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4K 60 FPS को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी मैंने 4K 60 FPS ऑन किया हुआ है, काफ़ी वाइड भी है, मतलब वीवो ये क्लेम करता है। और मैंने 0.8x पे बना हुआ है और रखा हुआ है इसको। 1x पर भी आ जाता है, और अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2x पर भी आ जाएगा, बट आपको वाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा चल के स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा की देख लेते हैं कि कैसी है कैसी नहीं। तो फील्ड ऑफ व्यू और डायनामिक रेंज का भी आइडिया हो जाएगा। इसमें स्टडी मोड भी मिलता है, फेस स्टडी मोड मिलता है, जो कि 1080p 30 FPS पर है। वो भी हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही स्टडी फेस ऑन होगा, क्रॉप सेंसर हो जाएगा, रेजोल्यूशन भी कम हो जाएगी। बट अच्छी बात ये है कि वीवो आजकल भैया अपने कैमरा में वॉइस इन्हेंसमेंट वाला ऑप्शन देता है। जैसे मैंने अभी ऑन कर दिया तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस आप जरूर नोटिस कर पाओगे, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगेन 1080p 30 FPS के हिसाब से जो डिटेल है हम उसको भी देख लेते हैं। और ये 0.8x पे जो इसका वाइड एंगल मिलता है मैंने वही रखा हुआ है, 2x तक हम जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ ये डिटेल है 1080p 30 FPS स्टडी फेस की। सो 1080p 60 FPS भी चेक कर लेते हैं फ्रंट कैमरा का। मतलब इसको मैंने एक बंदे को पकड़ा दिया ताकि मैं चेक कर सकूं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो 1080p 60 FPS की गाइड होएगा, थोड़ा सा चल के मेरी तरफ आ जाएगा भाई। फ्रंट कैमरा से लेट्स सपोज यू वांट टू रिकॉर्ड अ टिकटॉक और आपको बाकी चीज़ें बनानी है, तो फ्रंट कैमरा का आइडिया हो जाएगा कि भाई मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या लेके आता है क्या नहीं। तो इस तरह से आपको ऑर्गेनिकली ये हम वही वीडियोस बना रहे हैं जो कि आजकल नॉर्मल यूज़र यूज़ करता है। लाइक उसको कोई प्रो मोड नहीं यूज़ करना आता, उस हिसाब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अब देखो फ्रंट कैमरा की अगर ओपिनियन की बात करता हूँ, देखो इंप्रूवमेंट ये कि 4K 60 FPS डाल दी है, कलर रिप्रोडक्शन अच्छा हो गया है। बट अभी भी वो जो एक नेचुरल ब्लर होता है ना, जो अपर्चर ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है, वो हमें फ्रंट कैमरा में देखने को नहीं मिला है। ऑल्दो रिकॉर्डिंग अच्छी थी, स्टेबलाइजेशन अच्छी थी, फील्ड ऑफ व्यू वाइड एंगल पर हो जाता है, ये चीज़ अच्छी देखने को मिली है। बट वहीं पर वो जो पोर्ट्रेट वीडियोस मिसिंग नजर आती हैं, वो मुझे लगता है कि V70 में होना ही चाहिए था, बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में आज के टाइम में लोग सिनेमैटिक वीडियोस चाहते हैं। बट वहीं पर अगर हम फोटोज की बात करते हैं, डे लाइट में वेरी डिसेंट आपको फील्ड ऑफ व्यू भी अच्छा मिल जाता है, डायनामिक रेंज अच्छी है, HDR अच्छा है। स्किन टोन थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, लाइक आपको थोड़ी ब्यूटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगी। स्किन पोर्स वीडियोस के अंदर थोड़े ज्यादा नजर आ रहे थे, लेकिन फोटोज के अंदर थोड़ा सॉफ्ट कर देता है स्किन को। बाकी जो पोर्ट्रेट्स हैं उनमें आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो भी अच्छी मिलेगी, मतलब बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में डेप्थ सेपरेशन अच्छी देखने को मिल जाती है। इंडोर लाइट्स में भी हमने कुछ सेल्फीज कैप्चर की हैं, उसकी हम लोग आगे चल के बात करते हैं, मतलब नाइट मोड का जो एक्सपीरियंस हम आगे चल के बात करते हैं। तो प्रीटी डिसेंट सेल्फी कैमरा में तो मुझे इंप्रूवमेंट नजर आई है। इवन आप हाई रेजोल्यूशन पे फोटो कैप्चर कर सकते हो, जिससे आपको ज्यादा डिटेल मिलेगी। ऑल्दो वो पिक्चर थोड़ी हैवी एमबी की जरूर होगी, बट डेफिनेटली उसमें आप डिटेल ले सकते हो। तो फ्रंट कैमरा में हम इसको 10 में से 8 नंबर तो ऑब्वियसली दे देंगे। पोर्ट्रेट वीडियो था तो शायद मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। अब कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आपको नाइट मोड मिल जाएगा, पोर्ट्रेट मिल जाएगा। पोर्ट्रेट में 100 mm तक की फोकल लेंथ मिलती है, जिसको आगे चल के एक्सपीरियंस करते हैं। और फोटोज़ के अंदर ये फ़ोन लिटरली 100x तक जूम कर सकता है, बट एक डिजिटल जूम है जो कि मैक्सिमम मुझे लगता है कि 10x तक या 15x तक यूजेबल होता है। इसको भी हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। जैसा कि ये वाइड एंगल आप देख रहे हैं, वाइड एंगल पर 119 डिग्री का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो अब मिलेगा आपको, और 10x तक ये डिटेल है। ये रही 20x के अराउंड। और लेंस शिफ्ट आप देखेंगे तो टेलीफोटो लेंस जो है वो शिफ्ट होता है 3x के बाद। तो ये रही अराउंड 50x और ये रही 100x की फ़ोटो। मैक्रो मूवी मिलती है इसके अंदर, आपको 2-3 मोड मिल जाते हैं। जैसा कि आपको पोर्ट्रेट जो है मोड मिलता है, कैजुअल मोड मिल जाता है, फूड ट्रैवल। अगर आप मतलब लेट्स सपोज इस तरह का कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो जिसमें शॉर्ट कंटेंट करना है, तो माइक्रो मूवी के नाम से ये ऑप्शन आपको मिलती है। बट याद रहे कि इस फ़ोन के अंदर कोई पोर्ट्रेट वीडियो वाला ऑप्शन नहीं मिलता, मतलब बुके वीडियो आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बाकी हाई रेस फोटो, पियानो, अल्ट्रा HD, स्लो मोशन 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड मैक्सिमम है हाई रेजोल्यूशन के साथ। टाइम लैप, सुपर मून, स्टेज मोड मिलता है, जिसके बाद डायरेक्टली जो है ना वो टेलीफोटो लेंस जो है वो काम करता है। और स्टेल मोड मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगता है वीवो का।
जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो, तो यहाँ पर आपका ये लो लाइट में भी बड़ा अच्छा काम करता है। वैसे स्टेज मोड के बाद अगर और कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एस्ट्रो मोड भी है, प्रो मोड दिया गया है, स्नैपशॉट है, मतलब आपको कोई फास्ट ऑब्जेक्ट की कैप्चर करनी है, अंडर वाटर फोटोग्राफी भी मिलती है और डुअल वीडियो मोड भी मिलती है। इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सो रियर कैमरा की बात कर लेते हैं। अब रियर कैमरा में 4K 60 FPS है। माइक में अगेन वीवो का यूज़ करूंगा ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि नॉइज एनवायरनमेंट में कैसा है कैसा नहीं। अब ये स्टेबलाइजेशन मोड के साथ है, तो थोड़ा हम भाग के देखते हैं कि जो वीडियो है वो हमें क्या डिटेल देखने को मिलती है। अंदाजा ये ले सकते हैं कि भाई 4K 60 FPS पे स्टेबलाइजेशन मोड कितना ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है कितना नहीं, और जो डायनामिक रेंज है HDR सन को पीछे ले आते हैं, तो ये आइडिया हो जाएगा कि कैसा है। थोड़ा जूम करके भी देख लेते हैं कि भाई मतलब मैक्सिमम क्या है। देखो कौन है इस फोन के अंदर, कौन ये है कि 4K 60 FPS पर जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग लगा देते हो तो मैक्सिमम 3x तक जूम जाता है, इससे ज़्यादा जूम ये करता नहीं है। और अगर आपको टेलीफोटो लेंस पर जूम में वीडियो बनानी है तो आपको वीडियो रोक कर स्टॉप करके दोबारा से आपको टेलीफोटो लेंस पर जूम करके वीडियो को लगाना पड़ता है, और उसके बाद वो टेलीफोटो लेंस यूज़ हो सकता है, जैसा कि मैं अभी करके दिखाता हूँ। सो अब हम लोगों ने टेलीफोटो लेंस पे शिफ्ट कर लिया और उसके बाद ही आप जूम कर पाते हो। अब 3x ऑप्टिकल जूम कंपनी को मेंशन किया, कंपनी ने खुद मेंशन किया हुआ है, बट थोड़ी ज़्यादा जूम कैपेबिलिटी भी कंपनी कहती है कर लेती है। तो टेलीफोटो लेंस पे 7x तक जाके देखते हैं। अब ये इसका जूम कैपेबिलिटी है। ये जूम के बाद अगर आप बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को देखोगे कितना डेप्थ सेपरेट कर सकता है। मैं इसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ओपिनियन जरूर दूंगा, बट आप ज़्यादा बेहतर जज कर पाओगे स्किन टोन क्या है क्या नहीं। थोड़ा सा दोबारा 3x पर आ जाते हैं और अभी हम थोड़ा सा मतलब थोड़ा फ्रेम्स वगैरह को चेक करते हैं कि भाई टिकटॉक की वीडियो बनानी हो तो मतलब आपको कुछ सोशल मीडिया का वीडियो बनाना है तो जूम कितना बेटर ये कर पाता है कितना नहीं। और हमने एक चीज़ नोटिस की है कि जब हम थोड़ा ज़्यादा जूम करते हैं तो टेलीफोटो लेंस जर्क बहुत देता है। जैसे कि अभी हम लोग जूम करके देखेंगे तो ये स्टिल एक फ्रेम पर है, मतलब मेरा जो कैमरामैन है, हम दिखा देते हैं आपको। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला क्लिप एक साइड पर कैमरामैन ने हाथ में हैंडल पे रखा हुआ है, ज़्यादा जर्क नहीं है। बट अगर आप फ्रेम के अंदर देखोगे, फ़ोन के अंदर देखोगे तो काफ़ी जर्क है यहाँ पर 6-7x तक आके टेलीफोटो लेंस पर। ये मुझे लैक ऑफ प्रोसेसर की पोस्ट प्रोसेसिंग में लगता है। ये मैंने बहुत नोटिस किया 2-3 दिन से, हल्का फुल्का जर्कीनेस ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग 4K 60 FPS विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड वीडियो बना रहे हैं। देखिए मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं छोटी सी वीडियो में सारी डिटेल आपको बता सकूँ कि क्या है क्या नहीं। और यहाँ ये कुछ डिटेल आप देख रहे होगे, थोड़ा सा घूम के देख लेते हैं और चलते हुए वीडियो बना रहे हैं ताकि स्टेबलाइजेशन का बेटर आइडिया हो सके। कैमरामैन को कहूँगा ज़रा तेज़ आ जाए मेरी तरफ, तो यहाँ आप आइडिया लेंगे विदाउट स्टेबलाइजेशन कितना बेहतर काम करते हैं कितना नहीं। सो अब हम लोग वाइड एंगल से वीडियो बना रहे हैं और याद रखिएगा कि ये 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, तो मैक्सिमम इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 1080p 30 FPS की है वाइड एंगल पर। फील्ड व्यू आई थिंक 118 के अराउंड अबाउट जो ये प्रोवाइड करता है। बट हाँ, रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट का आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज आपने व्लॉग बनाना है तो आपको ये डिटेल मिलेगी, और इस तरह से अगर आप लेंस शिफ्ट करते हो व्लॉगिंग करते हुए तो आपको हल्का सा कलर शिफ्ट होता हुआ मिल रहा है। बट अगेन ये टेलीफोटो लेंस पर आ गया। अब ये 1080p 30 FPS पर करते हैं तो आपको 15x का जूम ऑफर करता है। और ये जर्कीनेस अभी भी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जर्कीनेस ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलती है आफ्टर सम जूम कैपेबिलिटी। लेंस शिफ्ट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर आते हैं ये 5x के बाद आप देख रहे हैं फ्रेम जर्क कर रहा है। ये चीज़ जो है ना वो बड़ी काफ़ी नोटिस किया मैंने Vivo V70 में। आई थिंक अपडेट के थ्रू सॉल्व हो जाए तो बहुत बेहतर है, बट ये चीज़ देखने को मिल रही है। और अच्छी बात ये है कि भाई आप इन ऐप ही जैसे सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर आप कैमरा स्विच कर सकते हो फ्रंट और बैक का, वैसे आप V70 में भी कर पाओगे। और भाई डुअल वीडियो मोड भी मिल जाता है जिसमें आप इस तरह से जो है ना अलग अलग फ्रेम सेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलती हैं, सर्कल है, हार्ट है, मतलब आपने कोई रिएक्शन वीडियो बनानी हो तो आप कर सकते हो। और ये 1080p 27 फ्रेम पर सेकंड में बना पाता है। तो इस तरह से आपने आजकल बहुत सारे देखे होंगे लाइक न्यूज़ एंकर्स और रिएक्शन चैनल्स जो चलते चलते वीडियोस भी बना रहे होते हैं और बात साहब जो है ना वो छोले भी खा रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। बहरहाल 27 फ्रेम पर सेकंड में स्टेबलाइजेशन को ज़्यादा बेटर देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ, जूम कैपेबिलिटी रियर कैमरा कर पाता है, फ्रंट नहीं कर पाता। फ्रंट 1.11x तक नो फ्रंट नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आपको
1080p 27 फ्रेम पर सेकंड पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब ये थी रियर कैमरा की वीडियोस। अब मैं जरा ना थोड़े प्रोज और कॉन्स की बात करता हूँ। देखो, पहला जो मुझे कॉन लगा है ना, वो इस फोन के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो मिसिंग नजर आती है। दूसरा कॉन ये है कि 4K 60 FPS पे लेट सपोज अगर आप वीडियो बना रहे हो, एक तो अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं सपोर्ट करता, बट आप उससे जूम जो है ना वो 3x कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा जूम करना है तो फिर वीडियो को स्टॉप करो, दोबारा से लगाओ। ऑल दो 4K 30 FPS पर आप 15x तक वीडियो का जूम लेके जा सकते हो, बट डिटेल जो है ना वो अराउंड कुछ आपके मैक्सिमम 3x तक ही जो है वो यूजेबल होगी। ये मुझे थोड़ी सी कमी नजर आई, मतलब इट्स लाइक अ कॉन। ये होना चाहिए था इन चीजों में, जैसे पोर्ट्रेट वीडियो और ये चीजें हैं। और वहीं पर स्किन टोन के ऊपर थोड़ी ना मतलब ऐसा था कि शार्पनेस ज्यादा थी। ओरिजिनल स्किन इस तरह की नहीं थी, कहीं ना कहीं पोर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन वाले मुझे देखने को मिले हैं। बाकी ओवरऑल जो स्टेबलाइजेशन है वो ठीक है, लेकिन स्टेबलाइजेशन मोड के साथ। और अगर आपने अल्ट्रा स्टडी मोड यूज करना है तो 1080p 30 fps की लिमिटेशन है। मतलब 4K 60 fps पे स्टेबलाइजेशन थी, विदाउट स्टेबलाइजेशन हल्का फुल्का शेक करता है। तो हाँ, वीडियोस के हिसाब से मुझे लगता है कि अराउंड कुछ 7 एक नंबर डे लाइट की वीडियोस में दे देते हैं। नाइट मोड की आगे चल के बात करते हैं। दूसरा, ये जो है ना स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकता है 120 फ्रेम पर सेकंड, 1080p रेजोल्यूशन, स्मूदर है, रेजोल्यूशन भी ठीक है। लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में 240 फ्रेम पर सेकंड और 720p का पेयर मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये कौन हो सकता है इस फोन के अंदर, क्योंकि डिटेल तो ठीक है, गुजारे लाइक मिल जाएगी, बट जो जब थोड़ा सा जूम करना है या उसके अंदर कलर डालना है तो 720p थोड़ा पिक्सेलेट हो जाता है। बाकी ऑल ओवर स्लो मोशन के फ्रेम्स आर स्मूदर। और एक और कौन है भाई, मतलब 1080p 30 fps वाइड एंगल बनाता है। आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में, जब लोगों ने व्लॉग श्लॉग करने हैं तब थोड़ा सा इशू देखने को मिलेगा। रेजोल्यूशन में कॉम्प्रोमाइज है, ऑल दो डिटेल अच्छी थी, फील्ड व्यू अच्छा था, बट 8 मेगापिक्सल मैक्सिमम यही कैपेबिलिटी लेके आ सकता है। तो हाँ, बैक कैमराज की अगर मैं अपनी कैपेबिलिटी की बात करता हूँ तो ये फोन 7 नंबर ही मैक्सिमम लेके जाएगा। थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हो सकता है अपडेट के थ्रू पोर्ट्रेट वीडियो डाल दी जाए। बाकी डुअल वीडियो मोड मिलता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता चुका। बट फोटोज में सरप्राइजिंगली ये फोन बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट शूट करना है, फ्लॉर्स है, नेचर की फोटोज लेनी है, पोस्ट प्रोसेस में ये जादू करता है भाई। मतलब यहाँ पर लिटरली आपको लगेगा किसी डीएसएलआर से आपने ऑलरेडी कलर ग्रेडेड फोटो कैप्चर कर ली है। वो कलर ग्रेडिंग भी अच्छी है, डेप्थ सेपरेशन भी अच्छी है, और नॉर्मल फोटोज के अंदर एचडीआर ठीक है। वैसे इसके अंदर एचडीआर ना तो वीडियोस के अंदर मेंशन है और ना ही फोटोज के अंदर उस तरह के मेंशन है, लेकिन पोस्ट प्रोसेस में जो है वो ठीक टू ट्यूनिंग देखने को मिल जाती है। ऐसे ही जाइस के बहुत सारे फिल्टर मिलते हैं, जैसा कि ये बायोटार है। ऐसे ही आप यहाँ पर बी स्पीड, सोनार, प्लानर और ये डिस्टेंगन, आप सीनी फ्लेयर, ओके, और सिनेमैटिक, मतलब आपको जो बुके है वो किस टाइप का मिलेगा। तो ये जाइस के कुछ आपको प्री इंस्टॉल्ड ट्यून्ड फिल्टर मिल जाते हैं, तो ये नेचुरल वाली फोटो भी हम कैप्चर कर लेते हैं। सो यहाँ पर एआई का ऑप्शन मिलता है, और एआई के ऑप्शन में क्या होगा कि इंटरनेट से अगर आपका फोन कनेक्ट है, आप अपनी किसी भी फोटो को किसी भी वेदर में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब गर्मियों में स्नोफॉल करा सकते हो, बैठे बैठे जापान के कलर्स एंजॉय कर सकते हो। इस तरह से आपको ये फिल्टर मिलते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। जब भी फोटो कैप्चर करोगे थोड़ा वो टाइम पोस्ट प्रोसेसिंग में लेगी, और उसके बाद आपको कोई एआई जरूरत नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी यूज करने की। आपको बिल्ट इन ऐप में ही सारा बैकग्राउंड चेंज होता हुआ मिलेगा, इवन इन्वायरमेंट चेंज होता हुआ मिलेगा, और आप खुद जो है ना एंजॉय कर सकते हो वीवो के इन फोन्स में स्नोफॉलिंग को। प्रीटी डिसेंट, बट दिस फोन हैज वैल्यू इन पोर्ट्रेट्स। जब आपको पोर्ट्रेट्स कैप्चर करना है, 23 mm हो, 35 mm हो, 50 mm, 55 mm हो, 85 mm और 100 mm पर, तो दिस रियली शॉक मी। मतलब लिटरली एक डीएसएलआर लेवल की फोटोज कैप्चर करता है। और हाँ, इसके अंदर आप स्टेज मोड भी यूज कर सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो काफी इंप्रूवमेंट है फोटोज के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको पोर्ट्रेट्स बहुत ज्यादा कैप्चर करने हैं। तो जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का डेप्थ सेपरेशन है, वो जो बुके है, वो काफी बेटर ये हैंडल कर लेता है। बहरहाल जो मेन कैमरा है ये 100x तक जूम कर सकता है। अच्छा, इसमें भी थोड़ी बहुत ये है कि अगर आप किसी ह्यूमन की फोटो कैप्चर कर रहे होगे ना, तो वो थोड़ी सी आपको पेंटिंग वाली साइड की जाके लग जाएगी। बट अगर आप किसी टेक्स्ट की, जैसा कि गाड़ी की नंबर प्लेट देख रहे होगे, तो यहाँ विजिबिलिटी ये पोस्ट प्रोसेस में एआई को कॉम्बिनेशन करके एक अच्छी डिटेल, मतलब एक इमेज जनरेट करके दे देता है, उसमें डिटेल अच्छी देखने को मिलती है। तो 100x तक जूम ठीक है। बहरहाल यूजेबल फोटोज के हिसाब से मुझे लगता है कि 20x तक यूजेबल है, बट इससे ज्यादा करोगे तो थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन आपको फील करनी पड़ेगी। बहरहाल V70 इन अ डे लाइट फोटोज में मतलब 10 आउट ऑफ 9 मैं जो है ना इसको देना चाहूंगा, स्पेशली फॉर अ पोर्ट्रेट। बट दोस्तों, नाइट मोड के क्या? अब देखो, नाइट मोड में हम लोगों ने इसको एक होटल एम्बियंस में जो इंडोर लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, उसमें चेक किया है। फ्रंट वीडियो इज प्रीटी डिसेंट, फ्रंट फोटोज भी अच्छी कैप्चर कर लेता है, डिटेल अच्छी है। स्टूडियो लाइट्स में थोड़ा बहुत आपको लाइट वगैरह सेट करनी पड़ेगी, बट जो रियर कैमरा है वो सरप्राइजिंगली एज कंपेयर टू डे लाइट, नाइट मोड में ज्यादा बेहतर काम करता हुआ नजर आया। जैसे स्किन को बैलेंस कर देना, जैसा थोड़ा फ्रेम को स्मूदर कर देना,
और डिटेल अच्छी थी। स्लो मोशन थोड़े से डिस्टॉर्शन वाले आते हैं, मतलब लाइक आपको जब फ्रेम रेट कम होता है तो लो लाइट में थोड़ा फ्लिकर जो है वो आ जाता है, पर ओवरऑल स्मूथ है। किसी आपने होटल वगैरह पे वीडियोस बनानी है, अच्छी रिकॉर्ड कर सकता है, जूम भी अच्छा रिकॉर्ड कर सकता है वीडियोस के अंदर। 4K 60 एफपीएस भी अच्छा काम करता है, लाइट अच्छी है, वरना 4K 30 एफपीएस पे कर लें। उसके अलावा नाइट मोड की फोटोज बहुत इंप्रूवमेंट नजर आती है, लाइक मतलब स्किन टेक्सचर वो जितनी भी लो लाइट हो आपको अच्छा तरीके से बैलेंस करता हुआ नजर आएगा। तो लो लाइट में जो परफॉर्मेंस है इस कैमरा की एज कम्पेयर टू डे लाइट मुझे ज्यादा बेहतर लगी। मतलब सरप्राइजिंगली दिस इज बेटर फोन लाइक इन फोटोज। आप पोर्ट्रेट देखो, आप डेप्थ सेपरेशन देखो, फोरग्राउंड देखो, आप कलर रिप्रोडक्शन देखोगे तो कलर थोड़े से पॉपअप जरूर देखने को मिलते हैं, शार्पनेस थोड़ी कम कर देता है नाइट मोड में। तो डेफिनेटली नाइट मोड के हिसाब से मुझे ये फोन काफी इंप्रेसिव लगा है। फ्लैश लाइट भी आपको मिलती है, फ्रंट साइड की जो स्क्रीन है उसके अंदर भी आपको एक लाइट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप कलर खुद ग्रेड कर सकते हो। तो वो चीज़ मुझे ठीक देखने को मिली। बट द इशू इज दैट कि स्नैपचैट के साथ उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ये चीज़ माइंड में रखना कि अगर आप एक ऐसे बंदे जो स्नैपचैट से फोटोज कैप्चर करता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको Vivo V70 की फोटोज के बाद आपको स्नैपचैट के फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। बट ओवरऑल दिस इज अ कैमरा रिव्यू ऑफ Vivo V70। हम बहुत अरसे बाद किसी फोन का फुल डिटेल कैमरा रिव्यू कर रहे हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे अपने ओपिनियन में पोर्ट्रेट मिसिंग है, वीडियोज आर नॉट मच बेटर एज इट कैन बी। वीडियोस के अंदर अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करने की या बेहतर करने की ज़रूरत है। फोटोज़ में वीवो येस डेफिनेटली इस रेंज के अंदर अगर आप आज के टाइम में इसको इंपोर्टेड या किट फोन से भी कंपेयर करोगे तो पोर्ट्रेट ये बहुत तगड़े पोर्ट्रेट्स ले सकता है। व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर योर ओपिनियन, डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। और मैं इसको ओप्पो रेनो 15 के साथ कंपैरिजन ऑलरेडी मेरा चल रहा है, तो वो इंशाल्लाह ताला विद इन 2 और 3 डेज आपको देखने को मिल जाएगा। और किसी फोन के साथ भी कंपैरिजन करना चाहो डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत, मैं हूं लिबास मासिक से पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।